चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते ड्रग कारोबार के खिलाफ अब योगी सरकार ने अभियान छेड़ दिया है। सीएम योगी ने अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान की समीक्षा करते हुए माफिया और इसमें शामिल उनके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ड्रग्स माफिया की संपत्तियों को जब्त कर उनके पोस्टर्स पब्लिक करने के साथ इसे राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रखकर कार्रवाई की बात कही। नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन। नशे के सौदागरों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। ड्रग माफिया के खिलाफ यूपी में बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। सीएम योगी के सख्त एक्शन के आदेश। सीएम योगी ने यूपी में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ड्रग माफिया की संपत्ति होगी जब्त। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर इनके पोस्टर चस्पा कर भी इनको सबक सिखाया जाएगा। चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और जैसे कि एनडीपीएस एक्ट में प्राविधान है, चल अचल संपत्ति कुर्क करने के साथ अगर कोई रिपीट ऑफेंस है तो सजाए मौत होनी चाहिए। दुर्भाग्य से अब तक कोई सजाए मौत का प्रकरण दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, लेकिन पेशेवर अपराधियों को उनके प्रकरण को गहराई से छानबीन कर न्यायालय के माध्यम से सजाए मौत की सजा सुनिश्चित कराएं, जिससे कि एक कड़ा संदेश अपराध जगत और इन संगठित अपराधियों के विरुद्ध पूरे देश में जाना चाहिए। 342 हुक्का बार पर रेड, 785 आरोपी गिरफ्तार। इस अभियान के पहले चरण में 785 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 342 हुक्का बारों पर भी कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 ने अवैध हुक्का बारों के खिलाफ प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के युवाओं को नशे के इस जाल से बचाने के लिए योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 5.5 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स को जब्त किया जा चुका है। इस कार्रवाई में विभिन्न अवैध मादक पदार्थ व अवांछनीय सामग्री बरामद किए गए, जिसमें 702 अभियोग पंजीकृत हुए हैं एवं 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी का मूल्य अनुमानित 5,58,49,385 रुपए है। सीएम योगी के निर्देश, राष्ट्रीय अपराध मानकर होगा एक्शन। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई को राष्ट्रीय अपराध माना जाए और उसी आधार पर एक्शन लिया जाए। सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी नेताओं ने इस पहल का स्वागत किया है, साथ ही इसे युवाओं के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम बताया है। लेकिन नारकोटिक्स से जुड़े हुए मामले किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि पूरी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, विशेष तौर पर युवा पीढ़ी जिस तरह से नशे के आगोश में आकर के उसका पूरा करियर खराब होता है, समाज जीवन में अलग प्रकार के अपराधों का जन्म होता है। ऐसे में नारकोटिक्स से जुड़े हुए मामलों को गंभीरता से लेकर के और एक बड़े अपराध के रूप में उसको देखा जाए, तो ये एक पहल एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जाएगी। ग्रेटर नोएडा से सहारनपुर तक, गाजियाबाद से लखनऊ तक 18 जिलों में पुलिस ने छापेमारी कर दी, जिसमें 342 हुक्का बार के साथ साथ 4338 उन ठिकानों पर छापेमारी की गई जहां पर नशे का खुला खेल चलता था। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में चल रहे इस हुक्का बार से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। सहारनपुर में पुलिस ने कई हुक्का बार में छापेमारी की। ओडीसी हुक्का बार से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में भी पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी की, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 ने नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने मौत के सौदागरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विवादित बयान की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अब सफाई दी है। टेनी ने कहा कि जो शख्स कुछ जानता ही नहीं, जिसको ना कानून के विषय में और ना ही प्रक्रिया के विषय में जानकारी है, ऐसे लोगों के सवालों का हमारे पास जवाब देने के लिए समय नहीं है। और उनको ये भी नहीं मालूम कि ट्रायल भी शुरू हो गया, ट्रायल भी शुरू हो गया, डिस्चार्ज के लिए उस पर बहस हो रही है। लेकिन उसके बाद जब जो आदमी कुछ जानता ही नहीं है, जिसको ना कानून के विषय में जानकारी, ना किस तरह से प्रक्रिया चलती जानकारी, तो उसके मुंह में जो आता है वो कहता है। अब ऐसे सब लोगों का अगर हम जवाब देने लगेंगे तो हमारे पास और कोई समय नहीं बचेगा, क्यों इस तरह के लोग जो है इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। तो अजय टेनी के बयान पर राकेश टिकैत ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम तो छोटे आदमी हैं। टिकैत ने टेनी के बारे में कहा कि लड़का जेल में बंद है तो गुस्सा तो आएगा ही। टिकैत ने आरोप लगाया कि लखीमपुर खीरी में दहशत का माहौल है और हम वहां पर मुक्ति अभियान चलाएंगे। अरे हम तो छोटे आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पे नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो ज़मीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहाँ पे, तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्री राकेश सचान को जमानत मिल गई है। आर्म्स एक्ट में सचान को जमानत मिली है। कानपुर की लोअर कोर्ट से ये जमानत दी गई है। उन्होंने कहा कोर्ट के आदेश का पालन होगा। 25-25 हजार के 2 ब्रांड जमा करने पड़ेंगे। 7 सितंबर को अब फिर से मामले की सुनवाई होनी है। फिलहाल जमानत दे दी गई है राकेश सचान को। बड़ी राहत यहाँ पर राकेश सचान को मिली है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोअर कोर्ट के आदेश को कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और आगे बेल दे दी है और अब अपील में सुनवाई होगी। उसके बाद जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन होगा। उधर मऊ में माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार की 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। डीएम ने थाना सरायल खंसी क्षेत्र में हाजी मुख्तार के अवैध रूप से अर्जित धन से बने फातिमा कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने का आदेश दिया था। हाजी मुख्तार जिले के विभिन्न थानों में कई धाराओं में आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज हैं। प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जिस वक्त ये कुर्की की कार्रवाई की गई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा और 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।